नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम रोज़ द हिंदू का विश्लेषण लेके आते हैं कि क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, है ना। तो आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है कि फ्रंट पेज पे रनिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट श्रीलंका, है ना। तो ये सबसे पहली न्यूज़ है। तो इसमें आपको देखना है कि श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा था, रनिल विक्रमसिंघे अभी प्रधानमंत्री थे और अब वो क्या है कि राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वहाँ की अध्यक्षीय प्रणाली या भारत के उसमें क्या अंतर है ना। प्रेसिडेंट का कितना रूल होता है या कितना पावर होता है, क्या वो कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, तो उसको आप देख सकते हैं। और ये है। इसके बाद हम आते नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में है रिवैम्प इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, है ना। एज स्कूल रीओपन देयर इज ए नीड एड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट टू लुक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ सर्विसेज, है ना। तो जो अब खुल गए हैं स्कूल और उसके स्कूल खुलने के बाद जो हेल्थ की बात की जा रही है, हेल्थ सेवाओं की बात की जा रही है, मतलब स्कूल में जो क्या चीज़ें मतलब करनी चाहिए उनके लिए, उसके बारे में बात की गई है। पूरे जो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को लेके इसमें चिंता जताई गई है ना। तो उस पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंडिया वियतनाम टाइज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर, है ना। वियतनाम, है ना, पूर्वी एशियाई देश है और एक्ट ईस्ट नॉर्थ पॉलिसी में हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। और वियतनाम ने ही आज ब्रह्मोस या इस तरीके की बातें मतलब उन्होंने आयात करना शुरू किया है। तो आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि दोनों के साझा मूल्य क्या हैं, साथ ही साथ हमारे जो विदेश व्यापार में उनका हिस्सा क्या है, उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, विदेश में इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है। आप उसके बाद हम देखते हैं कि सेविंग मदर्स, है ना, सेविंग मदर्स डेटा ऑन MMR, है ना, मटेरियल मोर्टिलिटी रेट, है ना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, तो उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है या उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट सामान्यतः जो गरीब देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, कुछ पारंपरिक चीज़ें होती हैं जैसे दाई माँ, या चूँकि हमने देखा है कि भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में दाई जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और आज भी हम उस पर विश्वास करते हैं। नो डाउट एक ये अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आप ये समझो कि जब इस आधुनिकता के ज़माने में, जहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जब दाई माँ से या दाई से तरीके तो मातृत्व मृत्यु दर बहुत थी, है ना। अब संस्थागत प्रसव की बात की जाती है तो मातृत्व मृत्यु दर यहाँ पे कम हुआ है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं या मातृ मृत्यु दर को कैसे घटा सकते हैं, है ना, कि लोगों की पहुंच जो है संस्थागत प्रसव तक कैसे बढ़ा सकते हैं और मातृत्व मृत्यु दर हम कैसे घटा सकते हैं, इसके बारे में बात की, है ना। उसके बाद है द कोस्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन, पेज नंबर वो, है, द इनएडिक्वेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू एड्रेस फूड प्राइस ड्रिवन इन्फ्लेशन हैज़ बीन रिसेंटली फ्लैग्ड, ना। तो भारत में महंगाई दर जो है कैसे बढ़ रही है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कारक हैं, है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद नेसेसरी फूड सरप्लस की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग होता है ना। तो उसके कारण से किस प्रकार क्या कारक हैं और क्या योगदान रहा है ना, भारत क्यों नहीं रुक पा रहा है, आखिर महंगाई दर इतनी बढ़ क्यों रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति किस प्रकार से अपनाई जा रही है RBI द्वारा, इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप, है ना। आपने कल ही मैंने बात करी कि जो एक तो परसों बात करी थी कि जंगल की आग लग रही है। कल न्यूज़ आया था कि UK में जो है अभी तक का सबसे रिकॉर्ड टेम्परेचर हुआ गया है और ये पूरे यूरोप में फैल रहा है ना। तो ये चिंता का विषय है।
साथ ही साथ भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि धीरे धीरे हम औद्योगिकरण की ओर जा रहे हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हमने देखा है कि ये कोई अब मतलब सपना नहीं रह गया है या अनुमान नहीं रह गया है, ये हमें दिख रहा है कि भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे अभी जंगल की आग की समस्या है, हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रहा है, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं हमारे शहर। तो इस तरीके की समस्याओं का क्या निदान है, या क्या हम इसमें मतलब चलते चले जाएंगे या धंसते चले जाएंगे? ये कम होगी ही नहीं, क्योंकि हम विकास के नाम पर पर्यावरण की हानि तो कर ही रहे हैं, है ना। इसके बाद जो है चीताज लाइकली टू अराइव इन कूनो बिफोर अगस्त 15, पेज 12 में, है ना। तो चीता कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे लाने की बात की जा रही है अगस्त 15 तक, और नामीबिया ने साइन किया है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आप देख लेना पहले तो। और उसके बाद चीता, है ना, क्यों बचाने की बात कर रहे हैं, क्यों पर्यावरण एथिक्स में ये मामला बनता है कि क्यों हम बचाना चाह रहे हैं, क्या कारण है कि हम चीता को बचाना चाह रहे हैं, विविधता क्यों ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे हैं, या उनको संरक्षित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सोचिएगा, सोच के 2-4 पॉइंट लिखने का प्रयास करिएगा कि हम जो विलुप्त प्राय हो रहे हैं जीव, उनको बचाना चाहते हैं, क्यों, क्या कारण है ना। तो इसको सोचिएगा और इसको थोड़ा सा वो करिएगा। अग्निवीर कोटा टू अप्लाई हॉरिजॉन्टली, पेज नंबर वो है। अभी चूँकि बहुत सारी चीज़ें उठी थी, विवाद में रहा था, और इसमें क्या किस तरीके की बातें, रिजर्वेशन किस तरीके की चीज़ें की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो, है ना, ये देखना है अग्निवीर को। और उसके बाद जो है व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान, है ना। ईरान के साथ जो पुतिन की वार्ता हुई है ना, तो वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो पुतिन क्या चाहते हैं, और इसे आपको देखना है कि पुतिन और ईरान के बीच में, या ईरान और रसिया के बीच में संबंध कैसे हैं, और भारत कहाँ इसमें फिट बैठता है। जैसे एससीओ में नए देश के रूप में शामिल किया गया है ईरान को, तो क्या इसकी मतलब किस तरीके के टाई अप हो रहे हैं, किस तरीके के एग्रीमेंट हो रहे हैं, या इन दोनों के दोस्ती से या एससीओ के प्रभाव से विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। एनर्जी डील कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनर, रणनीतिक पार्टनरशिप बन रहे हैं ना, एनर्जी डील कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल देखें तो ईरान, रसिया एक विशुद्ध निर्यातक देश हैं पेट्रोलियम उत्पादों के। तो इसके कारण से यदि ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो ये किस दिशा में जाएगा, और क्या लाभ या क्या हानि पहुंचाएगा, ये देखना है। इसके बाद देखना है सेंटर पेयर्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड जंक्स पेट्रोल एक्सपोर्ट लेवी, है ना। तो सेंटर पेयर कर रहा है विंडफॉल टैक्स और क्रूड, और जो भी है डिसीजन कम्स amid a decline in global oil prices move to trim fiscal gain, है ना। तो जब कम हो रहे हैं तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, तो उसके लिए जो टैक्स जो है उसको इस तरीके से कर रहा है कि फिर बैलेंस हो जाए, है ना। तो इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद है डोंट अप्लाई ESG ब्लाइंडली टू डेवलपिंग कंट्री, है ना। ESG जो है एक इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, है ना, ये जो है डेवलपिंग ब्लाइंडली, मतलब ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी आप ये देखो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं आज भी औद्योगिक रूप से उतने सक्षम नहीं हुए हैं जितने कि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका। तो यदि हमने ऐसा लागू कर लिया अपने देश में कि हम कोयले का उत्पादन, मतलब कोयले का जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, है ना, और इन्वायरमेंट को बहुत बचा के रखेंगे, या इस तरीके से चीज़ें करेंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके की चीज़ें हैं ना।
ऊर्जा सुरक्षा के बारे में क्या मामला हो जाएगा, हम ऊर्जा सुरक्षा में कितने दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, साथ ही साथ हमें कितना समय चाहिए, समय की भी मांग है। जैसे 2070 तक भारत ने मांग की कि हम 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे। उसके बाद है RBI टू इनिशिएट CBDC इन होलसेल रिटेल सेक्टर, पेज 14। जो RBI है वो क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पे है ये, RBI टू इनिशिएट CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल और रिटेल सेक्टर के लिए। डिजिटल करेंसी की बात आप लोगों ने सुनी ही होगी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी इस पर कि डिजिटल करेंसी RBI ला रही है, तो उसका इम्प्लीमेंट या उसको किस तरीके से लाया जाएगा और होलसेल और रिटेल सेक्टर में किस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, किस एक्ट के तहत लाया जाएगा ये देख लीजिएगा, और इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।